क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, आज हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 और 2 मैंने बता दिया था, ठीक है। और 2 तरीका मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या कैसे साबित करना है, जो संख्या अपरिमेय है उसे, ठीक है। तो आशा करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग वही तरीका यूज करके सॉल्व करने वाले हैं 3 क्वेश्चन, जैसे कि तीसरा में पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वही तरीका रहने वाला है, और जिसको भी समझ में नहीं आया है यदि पिछला वीडियो, तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर जो 2 लिखा है इसका कोई पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। और हम लोग यही क्यों मानेंगे, क्योंकि हम लोग इसको विरोधाभास विधि से बनाने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, जैसे कि इसमें शुरुआत करेंगे कि मान लेते हैं, माना कि हमारा जो है 1/√2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 को p/q के a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ a/b, p/q, r/s, t/u जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि a और b हमारा क्या है। तो a और b जो हमारा है ये हमारा सह अभाज्य संख्या है। तो इसे थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कैंचिया गुना होता है सो करेंगे। तो इधर हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा √2 ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ पर √2 a का स्क्वायर कीजिएगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, a को अकेला करना है। तो क्या हो जाएगा, b²/2 हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा। लिखेंगे कि चूँकि b² जो है वो क्या है, 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य है। इसलिए हमारा एक प्रमेय है, वो प्रमेय हमें क्या बताता है कि यदि b² 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रमेय है, तो उसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए b जो है, b भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकेंगे कि अतः, अब जैसे कि हम लोग b² को एक बार दिखा दिए ना कि 2 से भाग हो रहा है। अब हम लोग को ऐसा इसको अरेंज करके लिखना है कि a² को 2 से भाग लगाएं, ठीक है। अभी तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 2a² हो जा रहा है, यानी a² को भाग नहीं लग रहा है। तो हम लोग कैसा दिमाग लगाएं कि a² को इस बार भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा है b है उसको हम लोग 2c मान लेते हैं, ठीक है। 2c लेने पर अब यहाँ पर जो हमारा है c है, ये हमारा क्या है, c हमारा पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, ठीक है। क्या चीज़ को आप क्या चीज़ लिए हो उसको लिखना जरूरी है कि b बराबर जो 2c हम लोग माने हैं खुद से, उसे हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, या फिर इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1। हम लोग क्या किए हैं, b² बराबर 2a² जो है उसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब b बराबर 2c जो हमारा है, b बराबर 2c जो है उसका वैल्यू हम लोग b² बराबर 2a² में रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2a² बराबर 4c² हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2a² का 2a² हो गया और b² की जगह हमें 2c लिखना था, मतलब b की जगह हमें 2c, तो 2c का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, अब हो जाएगा a² बराबर 2c², ठीक है। अब हमें क्या करना है, a को डिवाइड करना है। वही हम लोग सोचे थे ना कि a को किसी ना किसी तरह से डिवाइड करना है 2 से।
तो ए को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से और बराबर सी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए हमारा जो ए है ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हम लोग ए और बी को क्या माने थे कि यह हमारा सह अभाज्य संख्या है, यानी किसी से भाग नहीं लगेगा, लेकिन किसी का गुणनखंड नहीं है वो। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, 2 से ये भाग लग गया, 2 से भी भाग लग गया और 2 से ए भी भाग लग गया, यानी कि सबका गुणनखंड जैसा यहाँ व्यवहार कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/√2 जो है वह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको मानते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या है तो 7√5 को क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो है √5 हम लोग इधर रख लेंगे और हम क्या करेंगे, a/b है और 7 यहाँ गुना में, तो नीचे भागा हो जाएगा, तो a/7 भी हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा a जो है और b जो है और 7 जो है ये हमारा क्या है, एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मतलब भी पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि a/7b जो है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये हमारा a/7b जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि परंतु हम लोग क्या जानते हैं कि इससे विरोधाभास हो गया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 जो हमारा है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 7√5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। यही है आपका आंसर। ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को आशा करते समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें जो है ना हमारा ये पैटर्न है, जो आप लोग बहुत लोगों को लगेगा कि हम लोग इसी तरीक़ा से काहे इसको लिख रहे हैं, यही तरीका क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए आपको इसी तरीके का लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर भी इसी तरीके से मिलेगा, और ये तरीका भी है, नंबर ज़रूरी नहीं है, मतलब ये तरीका ही है, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या फिर विरोधाभास विधि। क्योंकि इसमें जो है 7√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको ज़बरदस्ती क्या मान लिए हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है, जबकि लास्ट में हमें ये चीज़ सिद्ध कर देना ही पड़ता है कि विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कि दोनों कथन जो है एक दूसरे का विपरीत हो गया। ये है अपरिमेय और हम लोग बोल रहे हैं ज़बरदस्ती कि ये परिमेय है, तो वो हमारा नहीं हो पाया कि ये परिमेय, हम लोग इसको साबित नहीं कर पाए, तो अंततः ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है, 6 प्लस जो रूट 2 है इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं आप लोग एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा उसके बाद देखिएगा, क्योंकि सब तो एक ही तरह का होता है। 2 तरह का मैंने बता दिया है ना, तो उसी तरीके से बनेगा। इसका जो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन कराया वो एक तरीका है, और दूसरा और तीसरा जो है वो दोनों एक ही तरीके का बनेगा। ठीक है, यानी टोटल 2 ही तरीका है। क्वेश्चन भले 3 है लेकिन 2 ही तरीका है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि, हम लोग क्या मानेंगे कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ हमारा ए और जो बी है, ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि रूट 2 हम लोग इधर रख लेंगे। ठीक है, मतलब रूट वाला संख्या को, जो अपरिमेय संख्या उसको एक साइड रखने का कोशिश करेंगे। अब ए बाय जो हमारा बी है हो जाएगा, और यहाँ 6 है प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस इसको, जैसे कि अभी इनका घटाव हो रहा है तो इसको घटा देंगे, तो बी 6 हो जाएगा, यानी 6b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा b, और यहाँ पर रूट 2। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि हमारा ए बी और 6 जो है वो क्या है, एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या है और उसको p बाई क्यू के रूप में लिखिएगा तो क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी a माइनस 6b बटे में b, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 जो है वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर के दाएं तरफ जो हमारा है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर के दाईं ओर RHS जो हमारा है वो हमारा है परिमेय संख्या, तो LHS भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो वही हम लोग लिख लिए। इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोगों को पता है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो गया। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि परंतु हम लोग जानते हैं कि विरोधाभास हो गया, कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग इसको परिमेय यहाँ पे आ जा रहा है हमारा। तो हम लोग इसी से लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह है प्रूव्ड। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये चीज़ भी आपको हार्ड लगेगा, याद ही नहीं होगा, लेकिन क्या करोगे, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। पहले पैटर्न आप, मैंने जो बता दिया है ना, 2 पैटर्न, पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन, बस 2 तरह का आप लोग याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन में पहले देख लीजिए, 6 प्लस रूट 2 है, 2 ही तरीका से सब बनता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है 6 प्लस रूट 2, तो रूट 2 को एक साइड कर लिए और इधर हम लोग एक साइड इसको कर दिए। ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, जो कि गलत हो गया, तो यहीं पर हम लोग विरोधाभास वाला स्टेटमेंट डाल देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है 7 रूट 5 है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर रूट 5 हम लोग अलग कर लिए और a बाय 7 भी कर लिए। इसके बाद से सब तरीका वही है, a और b और 7 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसको परिमेय बोल दिए, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन विरोधाभास हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। स्टेटमेंट दोनों का सेम रह गया, थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, क्योंकि ए स्क्वायर यदि डिवाइड हो रहा है तो बी स्क्वायर को भी दिमाग लगा के डिवाइड करना है वही संख्या से जिससे ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है।
या फिर बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग 3-4 बार बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसके आने का बहुत कम चांस रहता है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग नहीं पढ़िए, मतलब समझिए कि चीज़ें कैसे काम करती है, ताकि आगे आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि समझ के जो आप लोग रखोगे, देखिए ये डेरिवेशन आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आप लोग समझ जाओगे ना कि इस तरीके का भी चीज़ मेथड यूज़ होता है, तो वो आप लोगों का आगे यूज़ होगा, ठीक है। और यदि इस तरीके का सवाल कहीं आपको मिलेगा तो आप लोग जल्दी समझ पाओगे उसको। सॉल्व करना ना करना वो अलग बात होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिए, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, समझ में उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं लाडलों, अब से देखते हैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में तो इतना ही है, ठीक है। तो क्लास 10th का हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 को प्रश्न, तो क्लास